आज का जो लेक्चर है, वीडियो है, वो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, जो कि पाकिस्तान स्टडी का छठा लेक्चर होगा हमारा। इसके हम शॉर्ट ब्रीफ नोट्स डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी, और उसके बाद 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ये सेमेस्टर एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आते ज़रूर आते हैं, और आपके बाकी भी स्टडी के लिए, बाकी भी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन से टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली क्या होगी। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझना, की प्रिंसिपल्स गाइडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, थर्ड वन रिलेशन विद मेजर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, रोल ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल पीस एंड डिप्लोमेसी। सबसे पहले समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी इज अ कंट्रीज स्ट्रेटेजिक strategy to achieve its national interests in relation with their other nations. खारजा पॉलिसी से मुराद है कि मनसूबा बंदी और हिकमत अमली जिसके जरिए एक मुल्क दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखता है। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, उसमें सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, उसका जो मकसद है, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी का बुनियाद जो है वो कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई अमन, इस्लामी इत्तेहाद, आलमी ताउन को फ़रोग देना, प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्ट्रेंथ करना इस्लामिक सॉलिडारिटी, सपोर्ट करना फ्रीडम मूवमेंट्स। वो फ्रीडम मूवमेंट्स जो हैं वो गुलाम कौमें जो महकूम हैं उनके। उसके अलावा पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जिसमें पीसफुल एग्जिस्टेंस, सपोर्ट फॉर मुस्लिम यूनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर अफेयर्स, इक्वल कोऑपरेशन विद ऑल नेशंस, सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेंट्स मीन्स कश्मीर और जो है फलस्तीन वगैरह, इस्लाम के उसूल पे मुबनी अमन और दोस्ती का भाईचारा, पीसफुल एग्जिस्ट को एग्जिस्टेंस, तमाम ममालिक के साथ बराबरी के बुनियाद पर ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी, नौ आबादी निज़ाम की मुखालफत, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम, बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर अमन अमान। बैनुल अक़वामी तनाज़ात कौन से हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर एंड फ़लस्तीन। मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेजर डिटर्मिनेंट्स फॉरेन पॉलिसी के जो है वो जोग्राफियाई महलो वकू, जो सरहदें हैं, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस नीड्स, आलमी ताकतों के साथ ताल्लुक, दाखिली ग्लोबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नजरियाती और मजहबी वाबस्तगी, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी जो है, ये मेजर डिटर्मिनेंट्स है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। उसके अलावा रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, हमसाया ममालिक से जो ताल्लुकात हैं, जो हमारी सरहदें मिलती हैं उनसे हमारे जो ताल्लुक हैं, पाकिस्तान के जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हैं ओवर कश्मीर, एंड ट्रेड एंड वाटर इश्यूज, पानी का जो इशू है इंडिया के साथ, हमारा कश्मीर का जो इशू है, ये फॉरेन पॉलिसी का नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन है। चाइना के साथ कोई हमारे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चाइना जो है वो गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इक़्तिसादी राब्ता है हमारा, जैसे सीपेक जैसा अहम मंसूबा जो है वो इससे रिलेटेड है, सीपेक पार्टनरशिप। अफगानिस्तान से बॉर्डर सिक्योरिटी और रिफ्यूजीज इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, जो मसाइल है अफगानिस्तान के साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी में। ईरान के साथ हमारा दोस्ताना इस्लामी बरादर मुल्क है वो हमारा, और तवानाई और तिजारत के हमारे ताल्लुक हैं ईरान के साथ, मीन्स ट्रेड के ताल्लुक हैं।
रिलेशन विद मेजर पावर्स, दुनिया की बड़ी कुवतें जो हैं उनसे हमारे जो रिलेशन है, वो अमेरिका से हमारा जो रिलेशन है वो डिफेंस, दिफा का, एड, वो हमें एड करता है, मदद देता है। और इन साथ दहशतगर्दी के, टेररिज्म के हवाले से उसका कोऑपरेशन है, उसके निपटने के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं, तो इसलिए उसकी हमारी है। रशिया के साथ जो हमारे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात हैं, वो बेहतरी और तवानाई के मंसूबों में हैं। इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी रिलेशंस हैं। सऊदी अरबिया से हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो अरब अरब कंट्रीज में सबसे पावर जो है वो सऊदी अरबिया है, जो कि रिलीजियस पावर, उससे के साथ हमारा ताल्लुक है, मजहबी ताल्लुकात हैं हमारे सऊदिया के साथ। इकनॉमी के ताल्लुकात हैं, लेबर टाइज हैं, हमारे मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, हमें वहाँ पे नौकरियां हैं, वो हैं। टर्की के साथ हमारे मिलिट्री एंड कल्चरल कोऑपरेशन है। इसी तरह से बरतानिया और यूरोप के साथ हमारे तालीमी, तिजारती और सिफारशी ताल्लुकात हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। पाकिस्तान का जो रोल है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अमन मिशन, पीस कीपिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो उसमें हमारे उसके साथ ताल्लुक हैं। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद और उसे मौसर आवाज बनाना। सार्क कंट्रीज, रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया जो है, जनूबी एशिया के ममालिक के ताउन के लिए शमूलियत है उसमें हमारी। कॉमनवेल्थ में हम हैं, तो कॉमनवेल्थ जो है वो बैनुल अक़वामी राब्तों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के हमारे रिलेशंस हैं। चैलेंजेस जो हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के, दरपेश मसाइल जो हैं, वो कश्मीर कन्फ्लिक्ट है, जो भारत के साथ हमारी कशीदगी है। अफगानिस्तान के साथ गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, हमारी रीजनल अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ के रिफ्यूजीज यहाँ पे हैं और बॉर्डर पे वो दहशतगर्दी, टेररिज्म करते रहते हैं, और बहुत लॉन्ग बॉर्डर है, तो उसको कंट्रोल भी वहाँ पे कम है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है हमारी, मुआशी कमजोरी और सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। तो आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, एक धरने होते हैं, या फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं पॉलिटिकल, तो वो अलग एक चैप्टर है। ब्लेसिंग बैलेंसिंग टाइज बिटवीन यूएस एंड चाइना, चाइना और यूएस के साथ हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों मेन पावर्स हैं और दोनों चाहते हैं कि जो भी मुल्क हो वो प्रॉपर हमारे साथ हों। और पाकिस्तान का जो तवाजुन है वो दोनों के साथ बैलेंसिंग है अभी तक। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, क्योंकि अगर हम ज्यादातर यूएस के साथ मिलते हैं तो चाइना नाराज होगा, और चाइना के साथ मिलेंगे तो यूएसए नाराज होगा। चले हम 30 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो बीसीक्यूज है हमारा, फॉरेन पॉलिसी मींस, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? रिलेशन विद अदर कंट्रीज। फॉरेन पॉलिसी डील्स विद एक्सटर्नल अफेयर्स, खारजी मामलात। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट, इट एम टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी किस पे बेस करती है? इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान डिप्लोमेसी। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विजन, पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी बनाई वो लियाकत अली खान, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और वो सबसे पहले गए थे यूएसए के पास कि भाई हमारी मदद करो, जब हमें सेपरेट हुए तो आज तक हम यूएसए के। प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दूसरे लोग, कंट्रीज के साथ, दूसरी कौमों के साथ मिल के रहना जो है हमारा, लाइव एंड लेट लाइव, जियो और जीने दो। इट प्रमोट्स हार्मनी अमंग द नेशंस।
विच कंट्री इज पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स? कौन सा मुल्क है जो ज्यादा फ्रेंडली है पाकिस्तान के हर सूरत हाल में? वो चाइना है। चाइना एंड पाकिस्तान मेंटेन स्ट्रांग रिलेशंस, फ्रेंडशिप। सीपेक स्टैंड फॉर, सीपेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, ई फॉर इकोनॉमिक, एंड सी फॉर कॉरिडोर। It is key economic partnership project with China and Pakistan. कश्मीर इशू अफेक्ट रिलेशन विद, कश्मीर इशू की वजह से हमारे किसके साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं या खराब हैं? वो है इंडिया। कश्मीर डिस्प्यूट इज सेंट्रल टू इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। मुख्य जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान इंडिया का वो कश्मीर इशू है। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? वो 1947 में, बनते ही इंडिपेंडेंट के बाद वो यूएनओ को ज्वाइन किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस इज हेडेड बाय, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को कौन हेड करता है, कौन सरबराह है फॉरेन ऑफिस का? वो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान रिलेशन विद ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इससे हमारा ओआईसी में हमारा होना रिलीजन के बेस पे है। ये मुसलमानों की एक कौमी तंजीम है। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का पाकिस्तान जो है मेंबर कब बना? वो 1985 में बना। पाकिस्तान मेंटेन्स न्यूट्रलिटी इन, न्यूट्रलिटी किस में रखता है, बैलेंसिंग किस में रखता है? जैसे मैंने डिस्कस किया कि यूएसए और चाइना की, जो चाइना चाहता है कि उसका पावर हो दुनिया में, वर्ल्ड पावर जो दो अब को एग्जिस्ट करते हैं वो चाइना और पाकिस्तान, यूएसए हैं। तो दोनों के साथ जो बैलेंस रखना लाजमी होता है। की फीचर ऑफ पाकिस्तान से डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी के की फैक्टर हैं वो है न्यूट्रलिटी। किसके साथ न्यूट्रलिटी रखे? वो चाइना और यूएसए के साथ। पाकिस्तान सपोर्ट्स फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल की जो सपोर्ट करता है वो किसकी? कश्मीर और फलस्तीन की। पाकिस्तान सपोर्ट ऑपरेस्ड मुस्लिम नेशंस। पाकिस्तान रिलेशन विद यूएसए बिगिन, पाकिस्तान का और यूएसए का रिलेशन कब शुरू हुआ? वो 1948 में हुआ, जबकि डिप्लोमेटिक टाइज स्टेबल सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देन द लियाकत अली खान गो वेंट देयर फॉर डिप्लोमेटिक टाइज एंड फंडिंग एड्स। देन यूएसए फंड्स अस आर एड अस सिंस 1948। पाकिस्तान फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय लियाकत अली खान, क्योंकि स्टार्टअप पाकिस्तान का हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो इन 1954, इट इज an इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान लेफ्ट सीटो ड्यू टू, पाकिस्तान वाई पे पाकिस्तान लेफ्ट सीटो? आफ्टर द कोल्ड वार लॉस्ट रिलेवेंसी ऑफ सीटो इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, major trade partner of Pakistan is the USA. USA remains a major trade destination. Pakistan foreign policy is framed by, who framed the Pakistan फॉरेन पॉलिसी? कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है? ये पार्लियामेंट अप्रूव करता है, फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड सेनेट। यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में बनी आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। लीग ऑफ नेशन जो है वो खत्म करके यूनाइटेड नेशन बनाई गई। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी, मगर वो फेल गई जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू हुआ। ओआईसी हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, ओआईसी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन, जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। और छेद का जो इसका अभी हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, वो छेद कंट्रीज का है, छेद रिपब्लिकन।
पाकिस्तान ज्वाइंट ओआईसी, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है ओआईसी का, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से 1969 में जैसे बनी तो ये उसका मेंबर है। मेन कंसर्न ऑफ पाकिस्तान इन फॉरेन पॉलिसी, मेन पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी का मेन इशू है, कॉन्फ्लिक्ट भी है जो हमारा इंडिया के साथ, वो कश्मीर है। पाकिस्तान established close tie with Turkey because of cultural and religious bonds। और जैसे हम डिस्कस करके आए, ओटमन एम्पायर, तुर्किश कैलिफ जो थे, तुर्क सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, जिसकी 1919 में 1919 में स्टार्ट हुई उसकी तहरीक, और फिर रेशमी रुमाल तहरीक, और 1924 में वो खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने खुद ही सरेंडर किया, फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गए। और जिसकी वजह से आज फ़लस्तीन और अरब कंट्रीज जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो सल्तनत उस्मानिया थी, उन्होंने उनके असर में, उनकी कंट्रोल में रहते थे ये सारे अरब कंट्रीज, जैसे कि फ़लस्तीन। फिर जब ये वहाँ से निकल गए तो फिर वहाँ पे वो लाचार और बेबस हो गए लोग, जिसके बाद यूएसए ने फिर इंट्रोड्यूस किया यहूदियों को वहाँ पे और वो मुल्क बना दिया। तो ये उनको गुलाम रखते आए, जिसकी वजह से उनके फलस्तीन और इनके पास अपनी जो है वो कोई फौज नहीं थी, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। ये एक अलग चैप्टर है। विच कंट्री हेल्प्ड पाकिस्तान इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया ने हेल्प की थी। फॉरेन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और इसका हेड भी फॉरेन मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रोमोट्स, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से क्या प्रोमोट होता है? पीस एंड कोऑपरेशन। और लास्ट एमसीक्यूज है, मोटो ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का पीस विद इन एंड पीस विदाउट जो है ये मोटो है। तो ये हमारा छठा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसके बाद हम सातवें लेक्चर के साथ मिलेंगे, और हमारा लास्ट होगा आठवां लेक्चर, जैसे हमारा पूरा पाकिस्तान स्टडी का जो सब्जेक्ट है, जो हमारे सेमेस्टर में आता है, जो पीएमसी, पीएनसी एंड हेक से अकोमोडेटेड है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इससे कवर हो जाएंगी। थैंक यू। अल्लाह।